नमस्कार, मैं अमित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल अमित जीएस सेंटर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए आज के इस जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारा तैयारी जो है किस स्तर का चल रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले प्रश्न को देखते हैं। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? बताइए, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन से चर्चिल, एटली, पाम स्टर्न, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर बेटा आप लोग कमेंट करिएगा। क्या है इसका उत्तर? तो पाम स्टर्न है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल है लोथल, वो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन से गुजरात, राजस्थान, पंजाब या सिंध में। बताइए बेटा इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर अगर आप लोगों का ऑप्शन नंबर 1 है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नंबर 3 है, हिंद यानी भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। किसने किया था? यूनानियों ने, रोमवासियों ने, अरबों ने या चीनियों ने? बताइए बेटा इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है अरबों ने किया था। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है। बताइए किसमें मिलती है? ठीक है, ऋग्वेद में मिलती है, उपनिषद में मिलती है या ब्राह्मण में, या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या होगा इसका? बेटा कमेंट करते रहिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। कमेंट करने से, लाइक करने से आपको आपका जो लाइक और कमेंट होता है वो हमको मोटिवेट करता है। ठीक है, ताकि हम आपके लिए और अच्छा बेहतर कंटेंट बना सकें। ओके, तो यहाँ पर सही उत्तर जो होगा, वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है। कौन से वैदिक साहित्य में? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट है। ठीक है, उपनिषद। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? बताइए, बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? तो बुद्ध को प्रबोध, प्रबोध का मतलब ज्ञान, तो बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो बोध गया में प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर है, बोध गया में, पीपल के वृक्ष के नीचे। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस दर्शन का मत है कि वेद शाश्वत सत्य है? तो किस दर्शन का मत है? बताइए कौन सा दर्शन है जो बताता है कि वेद जो है शाश्वत सत्य है? सांख्य, मीमांसा, न्याय और इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या होगा बच्चों? तो सही उत्तर है मीमांसा। ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजा भोज ने निम्नलिखित में से किस पर शासन किया था? राजा भोज आप लोगों ने बहुत सारे कहावतों में सुना होगा, कहाँ राजा, और गाना में भी सुना है ना, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। तो ये राजा भोज वही वाले हैं। तो राजा भोज ने निम्नलिखित में से किस पर शासन किया था? किस जगह का नाम दिया हुआ है? बस्तर पर, धारा पर, महाकौशल पर, उज्जैन पर। ठीक है, कहाँ शासन किया था? तो राजा भोज ने शासन किया था धारा पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? बताइए, इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? करेक्ट आंसर आपके इन्हीं 4 में से है, कुतुबुद्दीन ऐबक, महमूद, इस्माइल और अल्पतगीन। बताइए बताइए बेटा इसका सही आंसर क्या होगा? तो गजनी राजवंश का संस्थापक जो था वो था अल्पतगीन। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे अगर आपका सही है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, अकबर द्वितीय ने, ब्रह्म समाज के अनुयायियों ने, सती प्रथा का विरोध करने वाले बुद्धिजीवियों ने? सही उत्तर क्या होगा बेटा? इसका आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा। तो आप लोग जिनको पता है वो लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और जिनको नहीं पता है वो भी भले ही तुक्का मारिए लेकिन कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ओके, सही उत्तर मैं आपको बताता हूं। अगर ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है अकबर द्वितीय। ठीक है, अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान किया था। अगला प्रश्न है, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? यहाँ पे ऑप्शंस हैं, होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन, साइमन कमीशन की भारत यात्रा, बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। बताइए बेटा इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं।
स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा नारा किसने दिया था? बताइए बेटा इसका सही आंसर क्या होगा? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। सही उत्तर आपके इन्हीं ऑप्शंस में से है। बताइए इसका सही उत्तर क्या है? ठीक है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ठीक है, इसका जो मैं इसे लेकर रहूंगा नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। ओके, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है बेटा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किसने किया था? चित्रकला की मुगल शैली का या को प्रारंभ किसने किया था? यहाँ पे ऑप्शन है अकबर ने, शाहजहां ने, हुमायूं ने, जहांगीर ने। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा बेटा? चित्रकला की मुगल शैली को प्रारंभ किया था किसने? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ भारत के किस भाग से हुआ है? कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ भारत के किस भाग से हुआ है? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। तो कुचिपुड़ी जो है नृत्य शैली जो है ये भारत के आंध्र प्रदेश से हुआ है। भारत के किस भाग से? तो आंध्र प्रदेश से हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जिस भी बच्चे का सही था वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ जो है आंध्र प्रदेश से हुआ है। लोसांग एक उत्सव है। ठीक है, लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है कहाँ, किस प्रदेश में मनाया जाता है या किस देश में मनाया जाता है? यहाँ पे ऑप्शन दिए तिब्बत में, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और केरल। सही उत्तर आप लोग कमेंट करके बताइएगा बच्चों। इसका सही उत्तर क्या है? लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है कहाँ पर? तो मनाया जाता है सिक्किम में। ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? बताइए खजुराहो के स्मारक मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार या महाराष्ट्र में? बताइए बेटा इसका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर बेटा खजुराहो के स्मारक पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। कहाँ पर? यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट आंसर है बेटा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बेटा इस वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक करके कमेंट, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा वीडियो कैसी लगे। ओके, लेकिन बाद में करिएगा, अभी आप लोग क्वेश्चन करते रहिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल के छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहा जाता है? बताइए मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में जो सूर्य के चारों तरफ जो परिक्रमा करने वाले छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, सेल के जो टुकड़े होते हैं, उन समूहों को क्या कहा जाता है? यहाँ पे उल्का है, धूमकेतु है, क्षुद्र ग्रह है, उल्का पिंड है। बताइए बेटा इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है क्षुद्र ग्रह। क्या है? क्षुद्र ग्रह जो है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए बेटा अगला प्रश्न देख लेते हैं। जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल है। जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल जो है बेटा, ऑप्शन है यहाँ पे तरबूज, सोयाबीन, पटसन और मक्का। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा तरबूज। तरबूज जो है कब उगाई जाती है? जायद के मौसम में उगाई जाती है। ठीक है, यानी कि जब आप तरबूज कब मिलता है आपको? तरबूज कब खाते हैं आप? तो ये मई जून के महीने में। ठीक है, तो वो जायद की जो समय, वो जायद की फसलों का समय होता है, जायद की फसलों का समय होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर 1 है तरबूज। ठीक है, अगला प्रश्न। भारतीय संविधान में राजनीति के निदेशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए थे? बताइए बेटा इसका सही आंसर क्या होगा? राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं? ब्रिटेन, आयरलैंड, यूएसए, कनाडा। बताइए बेटा इसका सही आंसर क्या है? तो जिस भी बच्चे का आंसर जो है आयरलैंड आएगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है। भारत में राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? भारत में राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु होती है, यहाँ पे देखिए वर्ष भी दिया है, 30 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष या 45 वर्ष। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? अगर आप राज्यपाल बनना चाहते हैं तो आप कम से कम 35 साल आपकी एज हो जाए, तब जाके आप राज्यपाल बन जाएंगे। हालांकि अभी तो कोई बना नहीं है। भारत में राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है 35 साल होनी चाहिए। ठीक है, तो 35 साल वाला अभी कोई भी राज्यपाल नहीं बना है, सभी लोग क्या है? सभी लोग काफ़ी एजेड वाले हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है बेटा वो है 35 वर्ष। ठीक है, ये तो संविधान में बताया गया है, लेकिन 35 साल में राज्यपाल बनना बहुत मुश्किल है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय अवस्थित है? कहाँ पर है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय अवस्थित है जिनेवा में, रोम में, टोक्यो में और सिडनी में। बताइए बेटा इसका राइट आंसर क्या होगा? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? जेनेवा में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट आंसर है। तो चलिए बेटा आज के इस वीडियो में हम लोग इतने ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने वाले थे। ये वीडियो आपकी कंप्लीट होती है और आप लोग लास्ट में अब बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है। और एक प्यारा सा कमेंट लिख दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप लोग क्या और इसमें नया देखना चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।